नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण रवि, सहायक प्राध्यापक भूगोल, एमए 4th सेमेस्टर, प्रथम पेपर, फर्स्ट इकाई। हमारा विषय है सामाजिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा मानव प्रजातियों का उद्भव एवं विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। यहाँ पे हम मानव प्रजातियों का अर्थ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भूतल पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को उनकी जैविक विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिसे जाति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के जीवों के वर्गीकरण प्रजाति कहा जाता है, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं, जो उन्हें अन्य मानव वर्गों या प्रजातियों से पृथक करते हैं। यह एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग होता है, जिसमें वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है। इन शारीरिक लक्षणों में शरीर का कद, त्वचा का रंग, बाल की बनावट, सिर की आकृति, नाक एवं आँख की बनावट, मुखाकृति आदि प्रमुख हैं। प्रजाति अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टियर्स में किया था। इनकी उत्पत्ति संभवतः इटालियन शब्द से रजा से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। प्रजातियों के संबंध में विद्वानों के कुछ अपने विचार प्रमुख हैं, जिसमें हमारा पहला है 1923 में वाइल्ड डेल डी लाब्लास के अनुसार है, प्रजाति का अभिप्राय उस शारीरिक वर्गीकरण से है जो मानव काया की आकार की तथा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। 1935 में क्रोबर महोदय के अनुसार है, प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह आनुवंशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण एवं उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। हमारा आगे है 1949 में ग्रिफिथ टेलर के शब्दों के अनुसार है, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। 2003 में भौगोलिक पारिभाषिक शब्दकोश के अनुसार RNC एवं HD मौर्य के अनुसार मानव प्रजाति मानव जाति का उपवर्ग है, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम में विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं, उन्हें अन्य मानव वर्गों से अलग करते हैं। विद्वानों के विचार के बाद हम देखते हैं कि प्रजातियों के शारीरिक लक्षण में परिवर्तन, चेंजेस इन फिजिकल ट्रेट्स ऑफ रेसेस। मानव प्रजातियों का उद्भव और विकास एक जटिल प्रक्रिया है। मानव प्रजातियों के उद्भव के विषय में मनुष्य का ज्ञान अभी अधूरा और विभिन्न मानवशास्त्री एकमत नहीं है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री क्रोबर के अनुसार हम मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारणों के विषय में बहुत कम जानते हैं और प्रजातियों के इतिहास के संदर्भ में हमारा ज्ञान अधूरा है। संसार के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मानव प्रजातियों के बाह्य शारीरिक लक्षणों में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। प्रजाति तत्व पूर्ण स्थैतिक नहीं है, बल्कि इनमें देश, काल तथा मानवीय कारकों के अनुसार कुछ पीढ़ियों के पश्चात परिवर्तन देखने को मिलता है। क्रोबर के मतानुसार अंतर प्रजाति विवाह, प्राकृतिक चयन और प्राकृतिक पर्यावरण ऐसे तथ्य हैं जो प्रजाति गुणों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। कुछ प्रमुख कारक है मानव प्रजातियों के शारीरिक रचना के बाह्य लक्षणों के अंतर उत्पन्न होने से। पहला है
ग्रंथि रस प्रभाव। दूसरा है प्राकृतिक वर्ण तथा जैविक परिवर्तन। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। चौथा है भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य। पांचवा है प्रजातियों के मिश्रण। आइए जिसमें हम सबसे पहले ग्रंथि रस प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। आर्थर कीथ के अनुसार समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है और वे सभी एक ही पितरों के संतान हैं। शरीर के विभिन्न ग्रंथों के पृथक पृथक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रजाति भिन्नता उत्पन्न होती है। शरीर में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं जिनसे रासायनिक तत्व निकलते हैं जो हार्मोन कहलाते हैं। पीयूष ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने से काकेशियन प्रजाति के मनुष्यों का शारीरिक कद ऊंचा, शरीर भारी, भौहें विकसित तथा नाक सुंदर होती हैं। इसके विपरीत गल ग्रंथि के निष्क्रिय हो जाने के कारण मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा चपटा, ललाट उभरा हुआ होता है। गल ग्रंथि के विकास के अभाव में मनुष्य का कद छोटा रह जाता है तथा चेहरा चपटा होता है और रोम भी कम विकसित हो पाते हैं। इसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथि से त्वचा वर्ण प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मनुष्य के शारीरिक ग्रंथियों की क्रिया में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्य शारीरिक लक्षणों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक लैंड स्टेनर के अनुसार मनुष्यों में 4 प्रमुख रक्त समूह पाए जाते हैं, ए, बी, AB एंड O। एक मनुष्य में किसी एक ही वर्ग या समूह का रक्त पाया जाता है। सी फॉर बायर्ड ने रक्त समूहन तकनीक नामक पुस्तक में 2 मानचित्रों द्वारा रक्त देश वर्गों के क्षेत्रीय वितरण को प्रदर्शित किया है। इसके विपरीत होता है कि यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया में एक रक्त समूह की अधिकता है, जबकि हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में इस रक्त समूह की कमी पाई जाती है। मध्य एशिया में बी रक्त समूह की प्रमुखता है, जबकि शेष एशिया में मिश्रित रक्त समूह पाए जाते हैं। दूसरा हमारा है प्राकृतिक वर्ण तथा जैविक परिवर्तन, नेचर सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशंस। यह एक प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके जीन्स में मिलती है और प्रायः पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहते हैं। प्रत्येक मानव वर्ग या प्रजाति के लक्षण प्राकृतिक वर्ण के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक प्रजाति का विकास निश्चित प्राकृतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में हुआ है। इसलिए किसी प्रजाति के विकास का इतिहास एक निर्धारित क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के सम्मिलित प्रभाव की कहानी है। सोवियत मानवशास्त्री ने स्तुर्क के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि पर्यावरण ने प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया है। आदिम मानव के अस्तित्व में आने के समय यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कहीं अधिक था, किंतु आधुनिक प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया में इसका अनुभव उतना अधिक नहीं किया गया। यद्यपि कुछ लक्षणों तथा त्वचा के रंग में अब यह बहुत स्पष्ट है। मानवशास्त्रियों के अनुसार जलवायु अत्यधिक शीतल होने के कारण से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण कई बार मध्य एशिया में निवास करने वाले प्रजातियों को अपना मूल निवास क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा।
प्रवास के दौरान मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और बाधाएं उपस्थित होती हैं। मनुष्यों को उन कठिनाइयों और बाधाओं से अनुकूलन तथा समायोजन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप मानव के शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन होता है, जिससे नवीन शारीरिक लक्षण उदय होते हैं। इस प्रकार प्रवास से प्रजाति गुणों तथा विशेषताओं में परिवर्तन होता है। तीसरा हमारा है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु को भौतिक पर्यावरण का सर्वाधिक शक्तिशाली तथा प्रभावकारी कारक माना जाता है। जलवायविक दशाओं में भिन्नता के कारण मानव वर्गों की शारीरिक रचना तथा उनके अंगों प्रत्यंगों के विकास में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। हटिंगटन के अनुसार है, भौतिक पर्यावरण का प्रधान तत्व जिसका प्रभाव प्रजाति विकास पर भी निश्चित रूप से पड़ता है। कार्ल साउंडर्स के अनुसार है, इतिहास के प्रथम युग के आरंभ के पूर्व मनुष्य विभिन्न जलवायु कटिबंधों में फैला हुआ था। मानव वर्गों के इस पृथकत्व से उनके जीवन प्रकारों में भिन्नता उत्पन्न हुई है। ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत जलवायु परिवर्तनों पर ही आधारित है। उनके अनुसार सभी मानव प्रजातियों का उद्भव स्थल एशिया की मध्य भूमि माना गया है। प्लीस्टोसीन युग में 4 बड़े हिमयुग आए, जिनके बीच बीच में गर्म जलवायु वाले अंतर हिमयुग भी आए। जब मध्य एशिया की भूमि पर प्रथम मानव का वर्ग का विकास हुआ, वहाँ की जलवायु गर्म और मानव विकास योग्य थी। हिमयुग के समाप्त होने पर मध्य एशिया में पुनः गर्म जलवायु का आगमन हुआ और फलतः मानव समूह के कुछ लोग पुनः मूल स्थान लौट आए, किंतु बहुत से लोग वहीं नहीं लौटे। दक्षिण में जहाँ जलवायु गर्म, तेज धूप और गर्मी के प्रभाव से मनुष्य का रंग काला, सिर लंबे तथा ओंठ मोटे हो गए, उनकी विपरीत मध्य एशिया में विकसित प्रजातियों के रंग अपेक्षाकृत श्वेत और सिर चौड़ा हो गया। जलवायु का मनुष्य के त्वचा के रंग पर स्पष्ट प्रभाव पाया जाता है। श्याम वर्ण की त्वचा धूप से शरीर की सुरक्षा करती है। संभवतः इसलिए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लाखों वर्षों से निवास करने वाले प्रजातियों त्वचा का रंग श्याम हो गया। जलवायु का प्रभाव त्वचा के वर्ण के अतिरिक्त नेत्र की बनावट एवं रंग, केशों की रचना, आकृति, सिर की आकृति, मुखाकृति आदि विभिन्न मानव अंगों पर भी निश्चित रूप से पड़ता है। मानव शास्त्री हेडन के अनुसार है, जलवायविक दशाओं का प्रभाव मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु रस पर भी होता है। अतः विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं का प्रभाव मनुष्य के भावी संतानों में वंशानुक्रम से चलता रहता है। चौथा हमारा है भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य, जोग्राफिकल एंड सोशल इंसुलेशन। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल में जनसंख्या अत्यल्प थी और अत्यंत दूर दूर क्षेत्रों में बिखरी हुई थी, जहाँ की जलवायु दशाएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न थी, काफ़ी भिन्न भिन्न देखा गया था। दुर्गम पर्वत मालाएं, मरुस्थल, सागरों, नदियों, दुर्लभ जंगलों आदि द्वारा अलग अलग रहने वाले प्रजाति समूह के शारीरिक लक्षणों का विकास जलवायु तथा अन्य प्राकृतिक दशाओं से भी अधिक प्रभावित था। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि भिन्न भिन्न भौगोलिक दशाओं में भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों वाले प्रजातियों का विकास संभव हुआ। यदि उन
प्रजातियों के बीच अलगाव न होते तो उनमें एक दूसरे से भिन्न शारीरिक लक्षण का उद्भव संभव नहीं था। स्तरखु ने अपनी पुस्तक मानव जाति में लिखा है, मानववैज्ञानिक प्ररूपों के कुछ समूह जैसे आर्कटिक या एस्किमो, पिग्मी और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, ये सभी लंबे समय तक पूर्ण पृथकता में रहते थे, जिसमें उनके विशिष्ट प्रजाति लक्षणों को तीव्र कर दिया। तथापि पिछले 500 वर्षों में इन पृथकीकृत समूहों तक ने अपनी तथाकथित प्रजाति शुद्धता को खो दिया, जिनके कारण आज कहीं भी वास्तव में शुद्ध प्रजाति नहीं रह गई है। हमारा आगे है 5वां, प्रजातियों का मिश्रण, रेशियल मिक्सचर। मानव प्रजातियों के कारण पृथक पृथक मानव प्रजातियों के स्त्री पुरुष में वैवाहिक संबंधों स्थापित हुए, जिसे मिश्रित लक्षणों वाली संतानें उत्पन्न हुई। इस प्रकार दो भिन्न प्रजातियों के स्त्री पुरुष के संपर्क में से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने से मिश्रित प्रजातियों का विकास संभव हुआ। रूसी मानव शास्त्री ने स्तूर्ख के मतानुसार प्रजातियों पर मनुष्य के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभाव का एक सुंदर उदाहरण अंतर प्रजाति विवाह अथवा सम्मिश्रण की प्रक्रिया है, जो दीर्घकाल से चल रही है और विशाल रूप धारण कर चुकी है। अंतर विवाह द्वारा जब दो प्रजातियां मिश्रित होती हैं, उनमें संतति के उनसे उत्पन्न संतति के अधिकांश प्रजाति लक्षण मध्यवर्ती या मिश्रित प्रकृति के होते हैं और कालांतर में स्थायी समुदाय का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, जिन्हें संपर्क समूह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मूल यूरोपी तथा जापानी यूरोपी तथा अमेरिकी इंडियन यूरोपी तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियों के मिश्रित लोग विश्व में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।